नमस्कार, जय हिंद। और रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है पीएनए यानी परफेक्ट न्यूज एनालिसिस का। और आज का वीडियो देख करके आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि हमारे देश के कितने सारे पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं और आर्मी वालों के लिए कहा जा रहा है कि 4 साल का नौकरी कर लो और पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 20 लाख रुपए आपको मिल जा रहे हैं। तो इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि हमारे देश के कितने अरब रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। और ये आज से नहीं किए जा रहे हैं, 1954 से किए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बीजेपी के जो सांसद है जिनका नाम है वरुण गांधी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या दिया है कि जो हमें पेंशन मिलेगा, हम जब तक कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, उसके बाद हमें जो पेंशन मिलेगा मैं पेंशन नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि जब आर्मी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जब देश में पैसे नहीं है कि हम आर्मी को दे सके पेंशन के रूप में पेंशन दे सकें, तो हम काहे लिए पेंशन ले। और इन्होंने यही नहीं कहा है, ये कहे हैं कि मैं तो पेंशन नहीं लूंगा लेकिन सबका पेंशन बंद कर दिया जाए। इसके पक्ष में मैं हूं, इसके पक्ष में हूं कि सबका पेंशन बंद कर दिया जाए, मुझे पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक जाने माने व्यक्ति हैं और कई बार से सांसद रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, 2009 में पहली बार सांसद की चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। बीजेपी में ये अभी हैं। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना खर्च होते हैं इन लोगों पर। राज्य के संचित निधि से विधायकों को दिया जाता है और देश के संचित निधि से सांसद लोगों को दिया जाता है। अब देखिए, संचित निधि से क्यों दिया जाता है इन लोगों को पेमेंट, यानी देश में या राज्य में कुछ भी बर्बादी हो जाए, कोई भी आपदा आ जाए, लेकिन इन लोगों का पेमेंट यानी जो संचित निधि से पेमेंट दिया जाता है वो रुकने वाला नहीं है। इसी वजह से संचित निधि से दिया गया। कितने सुरक्षा किया गया इन लोगों को पेमेंट को लेकर के। तो ये देख लेते हैं कितना खर्च होता है इन लोगों पर। देखिए, हमारे पूरे देश में 4120 विधायक हैं और विधान परिषद के 462 विधायक हैं। टोटल होते हैं 4582। अब देखिए, इनके वेतन और भत्ता, वेतन तो बहुत कम है, 20,000 30,000 के आसपास में वेतन है, लेकिन भत्ता लगभग टोटल मिलाकर के इन लोगों को, एक विधायक को लगभग 2 लाख रुपए मिलते हैं। और एक विधायक पर 7 पुलिस कर्मी वाले तैनात होते हैं। लगभग मान लीजिए एक पुलिस वाले को 25,000 तो 7 1,75,000 एक महीने में इनके सुरक्षा पर है। अब कहिएगा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, बात सही है। एक विधायक को 2 बॉडीगार्ड मिलते हैं और 1 सेक्शन हाउस गार्ड मिलते हैं। 1 सेक्शन हाउस गार्ड में कम से कम 5 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। यानी कुल कितने हो गए? 7 पुलिसकर्मी एक विधायक पर तैयार रहते हैं। तो ये आप जोड़ सकते हैं कि 1,75,000 और लगभग 2 लाख इनके अकाउंट में सैलरी जाता है। और ये भी सैलरी, इसमें से कोई टैक्स नहीं कटता है, इन लोगों का टैक्स नहीं कटता है, टैक्स फ्री होता है। इनका टैक्स कौन भरता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार। इस पर टैक्स नहीं लगता है जो इनको पेमेंट मिलेगा। अब देख लेते हैं सांसदों की। 543 सांसद हैं और 245 जो राज्यसभा के, ये लोकसभा के हो गए, ये राज्यसभा के सांसद हो गए। सो सबको, इन दोनों को मिलाकर के 788 हो गए। कहीं कहीं आपको 776 मिलता है, क्योंकि 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। उन लोगों को पेमेंट में तो हम जोड़ेंगे, पेमेंट में तो उनको भी तो पेमेंट बराबर मिलता है और सुरक्षा बराबर ही मिलता है, इसलिए इसमें इनको जोड़ा जाएगा। तो ये 788 हो जाएंगे। तो इन लोगों का पेमेंट, वेतन और भत्ता मिलाकर के लगभग 5 लाख रुपए। इन लोगों का वेतन और भत्ता मिलाकर के सांसदों को लगभग, एक सांसद को 5 लाख रुपए मिलते हैं। और पुलिसकर्मी की तैनाती भी इन पर मान लेते हैं 7 ही रहता है, तो इनका भी 1,75,000 रुपए। अब इनको एक चीज मैंने इसमें नहीं बताया, इन लोगों का टोटल ये जो है, ये आप गुणा कर सकते हैं कि ये हो गया 2 लाख और ये हो गया 1,75,000, यानी लगभग 3,75,000 एक पर। तो 4120 और 462 कितना हो गए? 4582 से और गुणा कर सकते हैं। टोटल अगर निकालिएगा और 12 से गुणा कर दीजिए ना, 1 साल का अगर निकालते हैं तो 11 अरब वेतन और भत्ता और 10 अरब इनके सुरक्षा पर खर्च होता है। 11 अरब वेतन उनका मिलता है और 10 अरब उनके सुरक्षा पर।
सांसद को कितना मिलता है? सांसद को टोटल काउंटिंग कीजिएगा और एक साल का निकालिएगा तो लगभग 5 अरब वेतन और भत्ता मिलता है और लगभग 1.65 अरब सुरक्षा पर इनके खर्च होता है। इतना खर्च होता है सांसद और विधायक पर। अब देख लेते हैं, इसकी तो बात छोड़ देते हैं, अभी आपका खून नहीं खोला होगा तो अब खोलने वाला है, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं। ये तो मान लीजिए कि अभी काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं संसद में, मैं मानता हूं वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, वो अभी काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब खून खोलने वाली बात यह है कि जो विधायक या सांसद काम करना बंद कर देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि कोई सांसद या विधायक एक दिन के लिए भी विधायक या संसद बनता है, एक दिन के लिए, फिर भी उनको पेंशन मिलता है। और पेंशन ये आज से नहीं है कि इस गवर्नमेंट में हो गया और इसके पिछले गवर्नमेंट में हो गया, ऐसा नहीं है। ये 1954 का अधिनियम है, इसके आगे मैं बताऊंगा। 1954 का ये अधिनियम है विधायक और संसद पेंशन वाला। अब एक दिन के लिए जो विधायक या संसद बनते हैं उनको जिंदगी भर पेंशन मिलते रहता है। अब आपको, मेरे पास तो विधायक वाला नहीं है, एक्स विधायक जो है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन सांसद का मैं एक आंकड़ा छोटा सा निकाल करके लाया हूं कि कितने सांसद अभी ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको पेंशन मिल रहा है। यानी अभी वो सांसद नहीं है, वो एक्स सांसद है, पूर्व सांसद है और उनको वेतन मिल रहा है। तो सिर्फ लोकसभा में 3580 ऐसे पूर्व सांसद हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, और राज्यसभा की बात की जाए तो 508 ऐसे सांसद हैं जिनको पेंशन मिल रहा है। अब इन लोगों का मासिक आंकड़ा निकाला जाए तो इनका आएगा 70 करोड़ 50 लाख रुपए आएगा, और एक महीने में 70 करोड़ 50 लाख ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। और अगर 12 महीने का जोड़ा जाए तो लगभग 8 अरब 8.4 यानी 8 अरब 46 करोड़ रुपए जो हैं इनके हर साल बर्बाद हो रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है इसका इसलिए मतलब नहीं है दोस्तों कि जो सांसद या एक बार विधायक बनते हैं, आप लोगों को पता है, भली भांति पता है, और 95% ऐसे सांसद और विधायक हैं कि अगर एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो उनका 2000-3000 करोड़ का संपत्ति खड़ा हो जाएगा। 2000 करोड़ से ज्यादा ही, 5 साल अगर काम कर लेंगे तो उनके पास लगभग 5000 करोड़ का संपत्ति हो जाएगा। तो अब इस पेंशन की क्या जरूरत है जो भारत के संचित निधि से जा रहा है? इससे हम अपने सुरक्षा पर खर्च कर सकते हैं, अग्निवीरों के लिए दे सकते हैं। उनका जो 4 साल है अग्निवीरों के लिए, उनका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, उनको पेंशन दे सकते हैं। 20 लाख में क्या होने वाला है? सरकार कह रही है कि 20 लाख उनको मिल जा रहा है 4 साल में। 4 साल के बाद क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी सोचने वाली चीज है। इतना ही नहीं, ये तो खर्च हो रहा है, अलग की बात है। अभी मैंने केवल सांसद का निकाला है, ये देखिए सांसद का इतना बड़ा आंकड़ा है, तो विधायकों का क्या होगा जो हर राज्य से जा रहा है उतना। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बाद जो मिलता है पेंशन, उसके बाद इनको क्या मिलता है? देखिए, यात्रा पूर्व सांसद भारतीय रेल में AC1 में, AC2 में नहीं, AC1 कोच में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही अगर वो किसी के साथ हैं तो AC2 में वो किसी को साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में सांसदों को स्टीमर फ्री में दिया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए रेलवे नहीं है तो स्टीमर में जाने की मौका मिलती है। इसके बाद अगर वो मर जाते हैं, यदि पत्नी मर जाती है, सांसद है तो पति को, और पति मर जाते हैं पूर्व सांसद हैं तो पत्नी को, पूर्व सांसद के निधन के बाद पत्नी या पति को पेंशन का आधा हिस्सा दिया जाएगा। जो पेंशन मिल रहा था उसके आधा हिस्सा पत्नी या पति को दिया जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, सांसदों के हेल्थ संबंधी सुविधाएं जो है रिटायर्ड होने के बाद भी बरकरार रहती है। यानी स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं उनको पहले मिल रही थी वही सुविधाएं रिटायर होने के बाद भी मिलेगा। इसके बाद ये देखिए, मैंने बताया था ये आज का नहीं है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन। ये कब का अधिनियम है? 1954 का बना हुआ है। यानी 1954 में जो गवर्नमेंट थी
वो गवर्नमेंट ये बनाई है अपने लिए सुरक्षा के लिए कि हम एक बार एक दिन के लिए सांसद बन जाएंगे तो उसके बाद भी हमें पेंशन जिंदगी भर मिलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, यहां पर देखिए, ये जो सांसद महोदय हैं ऐसे ही ये लोग मोटे मोटे नहीं हो जाते हैं, कितना भी पतले रहेंगे, एक दो लोगों को छोड़ दीजिए तो 5 साल के अंदर ये मोटे हो जाएंगे। इनको चलने का गांव नहीं रहेगा, चल नहीं पाएंगे, कार में भी धक्का दे करके घुसाना पड़ता है इन लोगों को, इतना मोटे हो जाते हैं 5 साल में। इतना क्या खाते पीते हैं, क्योंकि वहां पर फ्री में मिलता है ना। ये सांसद और विधायक, इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, ये एक दिन के लिए मान लीजिए सांसद बने हैं या एक दिन के लिए विधायक बने हैं, तो एक दिन के लिए विधायक बनने के बाद यदि सांसद बन गए तो दोनों का पेंशन मिलेगा। ये देखिए, सांसद और विधायक दोनों का पेंशन मिलेगा, यही खून खौलाने वाली बात है। उतना तो देखे उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन सांसद भी बन गए और विधायक भी बन गए तो दोनों का पेंशन इनका बरकरार रहता है। ये चीजें देखिए। और अग्निवीरों के लिए कह रहे हैं कि 4 वर्षों में 20 लाख रुपया भी कौन कमा लेता है, क्यों नहीं कमा लेता है। ये तो 5 वर्षों में करोड़ों का संपत्ति हासिल कर लेते हैं, तो इन पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो इतना संपत्ति हासिल कर लिए तो इनका पेंशन और जो है बंद कर दिया जाए और दूसरी सुरक्षा जो अपने पैसे से कराएं, लेकिन नहीं, ये सरकार के पैसे से पलेंगे। और ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे आर्मी। इसमें ऑफिसर रैंक की भी जो बहाली होगी उनको भी 4 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय।